हेलो एवरीवन। तो आज ये हमारी टेंस की पहली क्लास रहेगी और इस क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर करने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है और इसके वाक्य क्या होते हैं और इसमें वाक्य में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या क्या लगती है। तो शुरू करते हैं। फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा आज पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इस वाक्य में आती है पहचान करने। तो इस वाक्य की पहचान क्या होती है? तो एक वाक्य आप देखिए, पहले एक दो वाक्य, पहला दूसरा। वह स्कूल जाता है, वह अपना काम नहीं करता है। ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है या ते हैं आते हैं, वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। और इन टेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हेल्पिंग वर्ब दो लगती है, इसमें डू या डज लगती है। और किस तरह से लगती है वो देखते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे ये वाक्य, जैसे वह स्कूल को जाता है या वह स्कूल जाता है, तो ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है ये, क्योंकि स्कूल जाने का काम कौन करता है? वह करता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और तो सब्जेक्ट क्या हो गया? लड़का है ये, तो ही। फिर मेन वर्ब आती है और हेल्पिंग वर्ब। तो जाने की क्या है? ये वर्ब है। वह स्कूल जाता है, तो इसलिए इसकी आ जाएगी गोज। गोज कैसे आ गई बताएंगे आगे। टू स्कूल। अब इसमें टू कहां से आ गया इस वाक्य में, ये भी बताएंगे आपको। और ये जैसे वह अपना काम नहीं करता है, तो देखिए ही डज नॉट नहीं करता है, मतलब क्या नहीं करता? ही डज नॉट डू मिस करना, क्या नहीं करता? अपना काम। तो अपना क्यों नहीं, यहाँ पे लड़का रखा हुआ, तो ही के हिसाब से हिज वर्क। तो ऐसे वाक्य में अब तुम सोच रहोगे कि हिज कैसा लग गया, डू डज कैसा आ गया, इसमें अरे डू ये कहां से आ गया। तो ये सब आपको जानकारी इस वाक्य के अंतर्गत मिल जाएगी इन टेंस के वाक्यों में। तो देखेंगे। तो सबसे पहले इन वाक्यों की हम पहचान देखेंगे। पहचान क्या होती है देखिए। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं। जैसे ये लिखने की तो जरूरत नहीं है कि इन वाक्यों के अंत में, ये डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। चलो लिख ही दूं। इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में क्या शब्द मिलेगा? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि, ये शब्द होते हैं। और एक बात और बता दूं इस वाक्य में, जैसे वह स्कूल जाता है, इस वाक्य में जैसे मैंने अभी लिखा था वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता रहा, यानी कि इन वाक्य में काम तो होता है लेकिन काम होने का समय नहीं दिया होता। ये खास बात होती है। तो ठीक है, ये टेंस जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। नंबर पहला अफर्मेटिव, नंबर दो निगेटिव, इसका तीसरा प्रकार और होता है इंट्रोगेटिव। वो अगली पार्ट में मैं कराऊंगा, वो अगले पार्ट में मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अफर्मेटिव और निगेटिव टेंस बनाने के फिर नियम देखते हैं। देखो, अगर सब्जेक्ट जो होता है हमारा, कर्ता जो होता कैसा हो, देखिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, अभी आपको सारी जानकारी दूंगा ऐसा नहीं है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब जो लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है डज। डज का प्रयोग करते हैं। अब क्योंकि अफर्मेटिव है बात की, तो ये डज जो होता, ये भी कह सकते हैं कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस या ईएस लगा होता है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो इसके अंदर डस फॉर्म हो गई या नहीं हो गई, तो इसके अंदर डस फॉर्म है इस तरह से, या फिर डस फॉर्म इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से दूसरा वाक्य वो देखेंगे इसी का। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर न होकर, क्योंकि वाक्य के अंदर दो सब्जेक्ट आते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, तो प्लूरल हो जाए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो फिर क्या होगा, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब जो लगती है इसके डू लगेगी, डू आती है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, और डू जब आती है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि कहने का मतलब है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसी के अंदर डू फॉर्म छिपी हुई होती है, यानी कि इसी के अंदर, कहने का मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही डू फॉर्म बोलते हैं। ठीक, और इसी तरह से देखिए, तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनता है वो देख लेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर वाला हो, ये जो हमने लिया है सिंगुलर होगा, तब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो लेते हैं हम सब्जेक्ट के बाद में, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आती है, क्योंकि मैंने बताया था भी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके अंदर डू डज या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या इस लगा हुआ होता है, एस या ई एस, इसके अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस या इस लगा हुआ होता है। ठीक, इसी के बाद ऑब्जेक्ट आता है, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। और जब सब्जेक्ट हमारा कैसा हो जाए, प्लूरल हो जाए तो फिर बाद में क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और एस या ई एस को नहीं लगाते, यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाते, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख कर दिखा रहा हूँ, एस या ई एस नहीं लगाते, क्योंकि जब डू आता है इसके साथ एस एस नहीं लगाते हैं हम। ठीक, कितना लगाते हैं, सही, प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप पर वाक्य खत्म होते हैं। एक गलती भी कर दी फुल स्टॉप की तो वो वाक्य पूरा गलत हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से है निगेटिव। देखिए निगेटिव वाक्य में क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट अगर देखो सिंगुलर हो जाए, इसमें भी देखो सब्जेक्ट दो होते हैं, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है, सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी हमारी, सिंगुलर के साथ में तो डज लगेगी, जाहिर सी बात है, और इसके साथ डू लगेगी, और जब डू या डज जब लग गई तो नेगेटिव वाक्य है ये, तो नेगेटिव वाक्य होने के साथ इसके बाद लगता है नोट, तुरंत नोट लग गया, फिर दोनों के बाद में फिर आती मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला जो तैयार होगा इस तरह से होगा। देखिए सब्जेक्ट लगा दो, देखिए थोड़ा सही से लिख दूं, सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन सी, क्योंकि अगर हम हेल्पिंग वर्ब डू डज लेंगे है ना, तो फिर मेन वर्ब की क्या आएगी, इसके बाद में डज के बाद में नोट आएगी, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, यानी कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, अगर यानी कि कहने का मतलब ये देखिए सही से, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर वाले प्लस हेल्पिंग वर्ब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, डज, और डज लेने के बाद निगेटिव होने के कारण तो उसके बाद में आ जाता है नोट, बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया इसका नेगेटिव वाक्य का। तो देखिए एक फॉर्मूला और होता है इसका, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्लूरल हो गया, प्लूरल, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डू आती है, इसके साथ डू फॉर्म प्लस, और जब डू फॉर्म होगी नेगेटिव वाक्य है तो इसके साथ आएगी बाद में नोट होने के बाद में आएगी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाद में फुल स्टॉप। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया प्लूरल वाला। ठीक, लेकिन वाक्य में कुछ एक शब्द आ जाता है कभी नहीं, जैसे वह स्कूल कभी नहीं जाता है, तो आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए अगर कभी नहीं शब्द आए तो या तब, तो देखिए सेम ऐसी है जैसे ये फॉर्मूला। तो देखिए सब्जेक्ट अगर कौन सा वाला, सिंगुलर वाले बता रही हूं मैं, सब्जेक्ट सिंगुलर वाला होगा
तो इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पर कभी नहीं के लिए, बल्कि नेवर का प्रयोग करेंगे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देंगे, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक, और ऐसे इसी तरह से सेकंड फॉर्मूला बनता है इसका। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद और नेवर आना चाहिए ना कभी नहीं के लिए, और नेवर ही नेगेटिव शब्द है, इसके अंदर ही नोट छिपा हुआ है। बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि तुम्हें पता ही है, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और इसके अंदर क्या फॉर्म लगी हुई है, डू फॉर्म छिपी हुई है, और बाद में ऑब्जेक्ट आता है, फुल स्टॉप। आप पहले इन फॉर्मूलों को, इस पूरे को नोट कर लेंगे। मैं इसके एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, अभी एग्जाम्पल से और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं पीछे को हटा करूं, आप बिल्कुल नोट वीडियो को पॉज करके उतार लिया करें। तो देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल, देखिए, देखो, जैसे वह स्कूल जाती है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका, वह स्कूल, या तुम कर दो इसमें, तुम स्कूल नहीं जाते हो। तीसरा वाक्य देखिए, वह हमेशा स्कूल जाता या जाती है। तीसरा हो गया वाक्य। चौथा वाक्य देखिए, वह, या बे कर दो इसमें, वे स्कूल कभी नहीं जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। देखिए, सबसे पहला कोई भी वाक्य हो लिखा हुआ तो उसके अंदर सबसे पहले जो देखने की चीज होती है सब्जेक्ट, और फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये चीजें देखने की होती है, क्योंकि इनके बिना वाक्य बनाना इम्पॉसिबल होता है, बिना इनकी पहचान के। आपको भले से पहचान आपको याद हो गई हो, लेकिन अगर वाक्य का नामकरण सही से नहीं किया, आपने सही से नहीं किया, तो आपसे वाक्य नहीं बनेगा। तो पहले वाक्य की पहचान यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान देखिए। देखिए, तो यहां मैं लिख रहा हूं इसकी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहचान कैसे करें, की पहचान डायरेक्ट लिख दो, पहचान। तो देखिए, इन सब की पहचान जो होती है पिर्सन करने से होती है, पिर्सन करने से होती है। तो देखेंगे कैसे होती है। पिर्सन नंबर 1 देखो, कोई सा भी वाक्य ले लो इनमें से, बस मैं एक वाक्य ले रहा हूं, हर वाक्य में आप इसी तरह से अप्लाई करना हर वाक्य के अंदर। देखिए, जैसे ये ले लिया हमने, वह स्कूल जाती है, तो सबसे पहला वाक्य में हम पहचान करते हैं, सब्जेक्ट की कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हो आगे पीछे, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको सब्जेक्ट ही करना है यहाँ पर। तो देखो, कौन स्कूल जाती है, यहाँ पर कौन सा पर्सन किया जाएगा पहले वाले वाक्य में। देखिए, इसी वाक्य में, तो उत्तर क्या आएगा, जवाब क्या आएगा, वह स्कूल जाती है, यानी कि स्कूल कौन जाता है, वह जाती है। तो ये वह जो है ना, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। ठीक, इसी तरह से दूसरा पर्सन कीजिए, इसी वाले पर्सन में दूसरा पर्सन, वह स्कूल जाती है, यानी कि, तो देखिए, वह कहाँ जाती है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, वह कहाँ जाती है,
आप उत्तर दीजिए इसमें पहले वाले प्रश्न में ही। आप कहेंगे वह स्कूल जाती है, यानी कि स्कूल जाती है वो, आप लिखेंगे उत्तर इसका स्कूल जाती है, स्कूल। तो स्कूल क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। देखिए इस वाली वाक्य में किस तरह से प्रश्न करेंगे। देखिए वह क्या काम, क्योंकि वह, अब हमें वर्ब का ही तो पता लगाना है, तो वर्ब को बोलते हैं काम। तो वह क्या काम करती है, क्वेश्चन मार्क। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए उत्तर होगा इसका जाती है, यानी कि जाती, जाती है, यानी कि जो जाना है ना, ये जाना, ये वर्ब है, ये वर्ब है। तो इस तरह से एक हर किसी वाक्य में हम पहचान कर सकते हैं। जैसे ये इसमें स्कूल नहीं जाता, कौन नहीं जाता, तुम नहीं जाते, तुम कहाँ नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, तुम क्या क्या नहीं करते, नहीं जाते मतलब नहीं जाते, जाना इसमें वर्ब है। इसी तरह से सारे वाक्य बना लेंगे हम। तो ये होगी वाक्य की पहचान। ठीक, तो देखिए जैसा वह स्कूल जाती है, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, वह कहाँ जा, क्या जाने का काम वर्ब है ये, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसी तरह से हर वाक्य के अंदर नामकरण करना है आपको। और फिर किसी भी वाक्य के अंदर ता है या ती है मिल जाए तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। अब मैंने आपको पहचान बता रखी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव का रूप है ये, क्योंकि अभी अफर्मेटिव और निगेटिव दो पढ़ाए हैं मैंने, तो इसमें नहीं शब्द भी नहीं है इसमें, तो इसलिए अफर्मेटिव हो गया ये। ठीक, तो अब ये बनेगा कैसे, तो मैंने बताया था अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या लिखवाया था। फॉर्मूला याद करने का नहीं होता है, बस आपको वो समझना है, याद नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसा आप वाक्य बनाएंगे वो खुद ब खुद आपके दिमाग में नोट हो जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहला था हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, वह लड़का है, तो इसकी हिंदी होगी ही। ये वह क्या है, यहाँ पे लड़की है, लड़की, सॉरी लड़की है ना, तो सी हो जाएगी इसकी, SHE। सी मीन्स वह स्कूल जाती है, और फिर बाद में आता है वर्ब। तो वर्ब क्या है हमारी, जाना, वर्ब है। तो वर्ब गो मीन्स जाना या जाती, तो इसमें अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें SES लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सी गोज, अब जैसे कहीं को जाता है, कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है ना, तो कहीं को जाता है तो गति दिखाने के लिए ना, गति दिखाने के लिए टू का यूज कर देते हैं। तो टू कहाँ को जा रही है, स्कूल को। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप जरूर लगाना, अगर बिना फुल स्टॉप का कर दिए बाकी गलत है इस टाइम, फुल स्टॉप जरूर लगाना पड़ेगा आपको। ठीक, इसी तरह से दूसरा वाक्य देखिए, तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो सबसे पहले वाक्य की पहचान करो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि देखिए ता है या ते हैं, तो हो, तो ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं। ठीक, वाक्य की पहचान हो गई। तो नामकरण करिए कि स्कूल नहीं जाता है, कौन नहीं जाता, वह या तुम नहीं जाते हो, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तुम स्कूल में क्या नहीं करते हो, जाते हो, ये हो गया वर्ब। और फिर तुम नहीं जाते हो, कहाँ नहीं जाते हो, स्कूल, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए यू मीन्स तुम, फिर बाद में आती है मेन, क्योंकि देखिए निगेटिव शब्द है, यू के हिसाब से डू लगेगा, डज, सोचिए डज लगेगा या डू लगेगा, और डू लगने के बाद निगेटिव वाक्य है तो इसके बाद में आता नोट, डू नोट। बताया था मैंने, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो जाए, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, इसमें सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर। ठीक, तो बाद में क्या आता, गो की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तुम नहीं जाते हो, कहाँ नहीं जाते, टू स्कूल, फुल स्टॉप। ठीक, इसी तरह से वह हमेशा स्कूल जाता है। तो देखिए ता है, ती है, ते हैं, और वह सब्जेक्ट है, जाना वर्ब हो गया, क्योंकि इतना तो हमें पहचान होगी, स्कूल ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ही, लेकिन रुकिए, ही गोज टू कर रहे थे ना हम, ही गोज टू स्कूल है ना, नहीं, एक बात और ध्यान रखिए, हमेशा को गोल कर दो, ये हमेशा एडवर्ब है, एडवर्ब यानी कि इसका स्थान हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। तो देखिए हाँ, एडवर्ब को हमेशा एडवर्ब यानी कि हमेशा को ना है, हमेशा, इस हमेशा शब्द को हमेशा के लिए बता रहा हूं, हमेशा को हमेशा के लिए मेन वर्ब से पहले ही यूज करना है। तो देखिए ही
ऑलवेज, ऑलवेज WAY, ऑलवेज गो, क्योंकि गोज टू, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था तो इसके साथ SES जरूर लगेगा फर्स्ट फॉर्म में, ठीक। गोज टू स्कूल। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहला हमारा ही था सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था, ये वर्ब है, ठीक। ये हमारा एडवर्ब है, ये एडवर्ब, एडवर्ब है ये। जब एडवर्ब है ये, तो ये एक ऐसी एडवर्ब होती है जो अपना स्थान जो है मेन वर्ब से पहले चाहती है। तो ये हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब को वर्ब भी बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अपना स्थान मेन वर्ब से पहले चाहती है, हमेशा मेन वर्ब से पहले ही आएगा ये, ठीक। सी ऑलवेज, वह हमेशा। गोज, गोज क्यों आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए गोज आ गया। टू स्कूल, कहाँ जाता है, स्कूल को, ठीक है। तो लेकिन अगला वाला वाक्य देखिए, वे स्कूल कभी नहीं जाते हैं। ता है, ती है, ते है। पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट कौन सा, अभी एक ही पढ़ाया मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव रूप है ये, ठीक। और ये क्या हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि स्कूल कभी नहीं जाता है, कौन नहीं जाता, वे कहाँ, वे कभी नहीं जाते, कहाँ नहीं जाते, स्कूल। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, वे जाने का काम करे तो ये वर्ब हो गई, ठीक। वाक्य में देखो कभी नहीं शब्द आ गया, ये कभी नहीं। तो ध्यान रखना, कभी नहीं आ गया तो इसके बीच में नोट नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो दे सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो इसमें लगेगी दे के हिसाब से डू, लेकिन डू लगेगी। लेकिन ये इसने कह दिया कभी नहीं ना, मुझे लगाओ दे नेवर, दे नेवर, कभी नहीं, क्योंकि नहीं का शब्द भी इसके अंदर आ जाता है, कभी नहीं। और फिर गो टू स्कूल। आप सोच रहे होंगे नहीं कभी नहीं, जब नोट आ रहा था तो उसमें नोट आ रहा था तो डू या डस को हम दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पे नोट भी गायब हो गया इसके अंदर का, क्योंकि ये कभी नहीं एक ऐसा शब्द होता है इसके अंदर, ये खुद ही निगेटिव शब्द होता है, और इसके साथ एक नोट और लगा देना ये गलत होता है, समझ गए। और जब ये दे कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट होने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, तो इसके अंदर डू फॉर्म हो गई ना, हो गई इसके अंदर, हो गई, बिल्कुल हो गई। मैंने आपको बेस ऑफ टेंस में पढ़ाया था, एक बार समझाया था कि डू डज डिड फॉर्म को बताया था, और साथ में जिरेंड को भी बताया था, यानी कि आईएनजी फॉर्म को भी, ठीक है। ये हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक छोटी सी चीज आपको बतानी रह गई है, आप पहले इसे नोट कर लेंगे, बाद में हमारी क्लास पूरी हो जाएगी। और जैसा मैं पीछे को हटा करूं, आप वीडियो को रोक लिया करें और वहीं पर उतारना शुरू कर दिया करें। और जब भी ये जो टेंस उतारे अपने कॉपी पर, अभी बताऊंगा आप कैसे उतारेंगे। देखो, कोई सी भी अपना जैसे टेंस की कॉपी जब बनाओ, जैसे ये हमारी कॉपी होती है ये, तो एक पेज इधर से आते हैं, ये लाइन खींचे हुए ये इस तरह से है ना, एक इधर से आते हैं ये। तो आप जब टेंस का ये टॉपिक डालें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरे पर लिखना है, यानी कि आप ना अपने हिसाब से लिख देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट सही लिख दी, बाद में ऊपर को पहचान लिख दी जैसे मैंने लिखी थी, बाद में पहचान करने के बाद लिख दी है इस तरह से, है ना, ठीक। बाद में दोनों पेज को लेके चलना कि इधर अफर्मेटिव इधर निगेटिव, समझ गए। और इसके नीचे इसका फॉर्मूला, और जैसे वाक्य करने, वाक्य के एग्जाम्पल करने, अगर जगह छुट्टी है तो इधर दोनों साइड में आप कर सकते हैं, ठीक। इस तरह से आप एक साइड एक ही तरह से करना है, ऐसा नहीं कि एक पे दोनों उतार दें, ऐसा मत करना कि एक ही पेज पर दोनों वाक्य उतार दें, ठीक है नहीं। तो एक काम की चीज रह गई थी, देखिए सब्जेक्ट की बात चल रही थी, देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शॉर्ट में इसी तरह से लिखते हैं सब्जेक्ट। तो देखिए ये सब्जेक्ट प्लूरल वाले लिख रहा हूं मैं, इधर को प्लूरल, इधर को लिख रहा हूं सिंगुलर। देखिए आई, वी, यू, दे, या दो व्यक्ति हो, ये सब कैसे होते हैं सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, बहुवचन। और सब्जेक्ट सिंगुलर सी या ही सी, इट, और किसी व्यक्ति का नाम हो राम, अगर दो व्यक्ति होंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति होना चाहिए, एक व्यक्ति, ठीक। ये सब सिंगुलर होते हैं, ये सब प्लूरल होते हैं।
तो मैंने बताया था भी जो हेल्पिंग वर्ब लगती है प्लूरल के हिसाब से डू लगती है, और इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यही बताया था। और सिंगुलर सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो इसके साथ लगता है डज, और बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूले के अनुसार बनाना है ये, लेकिन इसके साथ मेन वर्ब, इतना आप जरूर लिख लें, कभी आप डायरेक्ट लगा दें। ठीक, इसके साथ डू आती है, इसके साथ डज आती है। ठीक, ये चीज आपको मैं समझा रहा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव कंप्लीट हो गया। इसका एक भाग बचा है इंट्रोगेटिव, क्योंकि वो बड़ा भाग है, आपको मैं समझाऊंगा। आपको देखो कोई भी मैंने थ्योरी तो नहीं लिखवाई है, सब फॉर्मूले के आधार पर है। और फॉर्मूला भी ऐसे नहीं रटकर, क्योंकि आप जब वाक्य बनाने सीखेंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपके दिमाग में अप्लाई हो जाएगा, और वो ऐसा हो जाएगा, वो निकलेगा नहीं। लेकिन आप एक बार कंसंट्रेट होकर जरूर पढ़े। और तीसरा नंबर बचा है इसका इंट्रोगेटिव का, तो वो जैसे अगली क्लास में मैं पार्ट 2 लाऊंगा इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, क्योंकि उसमें 2 भाग होते हैं इंट्रोगेटिव के, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। क्योंकि आपने ऐसा पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा तो आप फिर से समझना। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो की क्लास में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, दूसरों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।